Hello everyone. Now we will see the next part of construction of DC motor. The second one is field magnet. Field magnet is basically it consists of three part named pole core. Second one is pole shoe, and third one is field winding. Right? As we have seen the basic of uh, DC machine structure, this is your total field magnet, right, in which all the three parts are included: field magnet, field winding, and field core. This is your field core and field pole shoe. So, when we talk about the pole shoe, pole pole core first. Pole core. What is this? ये है पोल शू से अटैच्ड एक मटेरियल है ना, बाय मीन्स ऑफ काउंटर संक स्क्रू. स्क्रू से पोल कोर और पोल शू है ना, इसको जोड़ देता है आपका पोल कोर. तो मतलब पोल कोर एक मीडियम है इन बिटवीन द कोर ऑफ द स्टेटर एंड पोल शू. ठीक है. So basically pole shoe is attached with pole core, है ना. And next point you can say pole core and pole shoe both are made up of cast iron. Pole shoe and pole core both are made up of cast iron, right. इसमें हम लोग पोल कोर को लैमिनेटेड नहीं रखते हैं, बट पोल शू को लैमिनेटेड रखते हैं. पोल कोर आर नॉट laminated, but pole shoe is laminated. Why to laminate? To reduce eddy current loss. है ना. ये कुछ पॉइंट्स हैं जो पोल शू पोल कोर दोनों को अटैच्ड इस तरह से दिखाते हैं हमको. नेक्स्ट इज योर पोल शू. पोल शू के बारे में हम लोग देखते हैं. तो पोल शू क्या है, जैसा अगर हम इसको बनाएं स्ट्रक्चर वाइज, सो दिस इज योर पोल शू. ये हमारा हो गया पोल शू. इसको हम लोग कहेंगे पोल शू, है ना. और ये कहलाएगा पोल कोर. एंड इस पे जो वाइंडिंग किया हुआ है दैट इज योर फील्ड वाइंडिंग. ठीक है. तो ये तीन पार्ट है हमारे पास. तीनों को मैंने इस पे दिखा दिया है. थोड़ा और ऊपर कर दूंगा. ये हो गया पोल कोर, पोल शू नीचे, और दिस इज योर फील्ड वाइंडिंग.
ठीक है। तो अब इसका क्या क्या यूज है वो देखिए। पोल शू जो हम लोग यूज करते हैं, पोल शू इज यूज्ड फॉर व्हाट? इज यूज्ड टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू फील्ड वाइंडिंग, है ना। जो वाइंडिंग आपने लगाया है, फील्ड वाइंडिंग, ये रहा फील्ड वाइंडिंग, इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा ना, ये वाला पार्ट। अगर इसको नहीं रखेंगे तो ये जो फील्ड वाइंडिंग है मे भी ये नीचे से गिर जाए थोड़ी देर के बाद, थोड़ा टाइम के बाद। तो फील्ड वाइंडिंग को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने के लिए भी ये काम आता है आपका पोल शू। नेक्स्ट वन, इट डिस्ट्रीब्यूट द मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्मली थ्रू द एयर गैप। ये जो एयर गैप है ये हमारा आर्मेचर है ना, ये आर्मेचर होगा ऐसे। तो इसके बीच जो एयर गैप में फील्ड है इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। तो इसको लिखेंगे, इट डिस्ट्रीब्यूट्स द मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्मली थ्रू द एयर गैप। ठीक है। और क्या इससे होता है? इट प्रोवाइड लो रिलक्टेंस पाथ टू द फील्ड और फील्ड फ्लक्स। ठीक है। तो ये पोल शू के बारे में जब डिस्कस कर रहे हैं तो पोल शू हमारे पास दो तरह का होता है ना। फर्स्ट, इसको हम लोग कहते हैं आर्क शेप्ड पोल शू। फर्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं वो है कैसा? आर्क शेप्ड पोल शू। ठीक है। आर्क शेप्ड पोल शू का मतलब हो गया ये जो हमने दिखाया है यहाँ पे, ये जो हम दिखा रहे हैं ये हमारा है आर्क शेप्ड पोल शू। देखिए ये जो हमने बनाया है दिस इज योर आर्क शेप्ड पोल शू, जिसमें ये है रोटर, ये रोटर है। ठीक है। अब आर्क शेप जो पोल शू होता है इसमें जो गैप होता है बिटवीन पोल शू एंड रोटर, है ना, ये है आपका रोटर। इसके बीच हर जगह जो गैप है वो सेम होता है। अगर हम गैप को, एयर गैप को जी से कह रहे हैं अगर, तो ये पूरे में थ्रू आउट जी ही इसके बीच का गैप है, जी, है ना। तो इन दिस केस क्या होता है? यूनिफॉर्म एयर गैप इज प्रोवाइडेड बिटवीन पोल शू एंड रोटर। यूनिफॉर्म एयर गैप is provided between pole shoe and rotor। ठीक है। तो जब यूनिफॉर्म एयर गैप रहेगा तो उसका रिलक्टेंस भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। सो रिलक्टेंस की बात करें, अगर हम रिलक्टेंस की बात करें इसको हम ऐसे रिलक्टेंस को लिखेंगे इज इक्वल टू एल बाई म्यू नॉट ए होता है ना। एल की जगह पे यहाँ जी हमने लिया लेंथ, ये हो जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि लेंथ कहीं पे चेंज नहीं हो रहा है, थ्रू आउट ये कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो फ्लक्स है फाई विच इज एम एम एफ बाय
रिलक्टेंस, ये भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स इन द फील्ड वाइंडिंग एंड करंट इन द फील्ड वाइंडिंग ये तो सेम है, इसमें तो कोई चेंज हो नहीं रहा, तो जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट हो जाएगा। हेंस फ्लक्स डेंसिटी B, फ्लक्स डेंसिटी B अंडर पोल शू इज कांस्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है हमारे कि फ्लक्स डेंसिटी का वैल्यू जो है पोल शू के अंदर कांस्टेंट हो गया। ठीक है, इसका मतलब कह सकते हैं कि हमें जो फ्लक्स डेंसिटी मिलेगा वो कैसा मिलेगा, सो वी कैन गेट फ्लैट टॉप्ड फ्लक्स डेंसिटी, है ना। अब इसको अगर हम डायग्राम के थ्रू अगर देखना चाहें, है ना, तो क्या करेंगे हम करते हैं ऐसा कि रोटर को एक साइड से काट कर उसको लीनियर बना लेते हैं, है ना। अगर हम लीनियर सेक्शन ऑफ मशीन देखें, लीनियर सेक्शन ऑफ मशीन को अगर ऑब्जर्व करें तो इस तरह से कुछ मिलेगा हमें। ये हमारा है रोटर, ठीक है, एक रोटर हो गया, ये हो गया दूसरा रोटर, ठीक है, और यहाँ पर आपका है, सॉरी ये पोल्स हैं, फील्ड पोल्स को दिखाया है हमने, दिस इज योर पोल कोर एंड दिस इज योर पोल शू, है ना। और इस पर वाइंडिंग किया हुआ है, वाइंडिंग करने के बाद इसमें नॉर्थ पोल बन गया और इसमें साउथ पोल बन गया है। चलिए अब हम देखते हैं इस पे आगे क्या हो रहा है। अब हम सपोज करते हैं एक रेफरेंस ले लेते हैं यहाँ से, इससे हम एक रेफरेंस से ले लिया हमने, ठीक है। तो अब यहाँ पे यही देखना है हमें, ये हो गया। तो जैसा कि देखा आपने कि ये है हमारा, यहाँ पे से इतना है आपका पोल शू का एरिया, है ना, दोनों के लिए ये पोल शू का एरिया है। तो इतने में अगर फ्लक्स डेंसिटी की बात करें, ये क्या है, फ्लक्स डेंसिटी, एंड दिस इज योर थीटा, और ये क्या है, रोटर का सरफेस है ना, जिसको एक साइड से कट करके मैंने ऐसे फैला के लीनियर बना लिया है। तो ये रोटर का सरफेस है ना, इसको अगर आप ऐसे करना चाहें तो ये ऐसे रोटर का सरफेस है, ऐसे मैंने दिखा दिया। तो अब जो फ्लक्स डेंसिटी इसमें मिलेगा वो कैसा मिलेगा, वो नियर अबाउट इस तरह से मिलेगा। फ्लक्स डेंसिटी इनसाइड या इन बिटवीन द पोल शू एंड रोटर सरफेस, वो कैसा मिलेगा हमें, वो मिलेगा हमें लीनियर, सॉरी कांस्टेंट, वो हमें मिलेगा कांस्टेंट, ठीक है। सिमिलरली साउथ पोल में अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, ये यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक खत्म होगा। तो ये कुछ इस तरह से ऐसे मिलेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं फ्लैट टॉप्ड फ्लक्स डेंसिटी। ये हमारा है फ्लैट टॉप्ड फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे कि चैम्फर्ड या सैमफर्ड इसको बोलते हैं, सैमफर्ड पोल शू एक दूसरा टाइप होता है, उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है।